देवर भाभी का रिश्ता एक बंधन होता है एक तरह का, जिसको बहुत सारे लोग निभाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले जाते हैं। इसी तरह का आज का वाक्य है। एक भाभी ने, जो कि डॉक्टर भाभी होती है, उसने हंसते हंसते अपने देवर से कहा कि नपुंसक नामर्द है तू, तुझे औलाद नहीं होती, तू इस धरती पर बोझ है। दोस्तों, उसके बाद उसके देवर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के संत रघुवर कॉलोनी की। संत रघुवर कॉलोनी में सुनील दत्ता नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 45 साल। दोस्तों, वह अपने घर में सबसे छोटा था। उसका एक बड़ा भाई था और उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई, बड़े भाई का नाम होता है संदीप, जो कि पेशे से डॉक्टर था। और उसकी एक भाभी थी, वह भी पेशे से डॉक्टर थी। उसका नाम था काजल गुप्ता, जो उसके बड़े भाई संदीप डॉक्टर की पत्नी थी। और उस काजल गुप्ता को 2 बेटियां थी, यानी कि औलाद थी। लेकिन दोस्तों, अचंभे की बात यह होती है कि सुनील दत्ता की उम्र 45 साल हो जाती है। उसकी शादी भी हुई पड़ी है, लेकिन उसको बच्चे नहीं होते हैं, वह बिना बच्चों के ही है। अब क्या होता है, जो उसके माँ बाप हैं वह बड़े भाई के पास रहते हैं, बड़े भाई संदीप डॉक्टर के पास रहते हैं। पर संदीप ने अपना एक क्लिनिक ऊपर की तरफ बनाया हुआ है और उसकी पत्नी ने नीचे एक क्लिनिक बनाया हुआ है। दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों के अलग अलग क्लिनिक हैं। दोस्तों, समय गुजर रहा होता है। अब कुछ समय बाद जो सुनील दत्ता के माता पिता हैं, वह प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की सोचते हैं कि दोनों भाइयों में आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी जाए। तभी क्या होता है, जो बड़े बेटे की बहू काजल गुप्ता जो डॉक्टर होती है, वह उन माँ बाप से लड़ जाती है कि तुम रहते तो हमारे पास हो, पर प्रॉपर्टी को उसको क्यों दोगे। लेकिन माँ बाप ये कहते हैं उसका भी हिस्सा है बेटी इसमें, क्योंकि वह भी तुम्हारे पति का भाई है। लेकिन काजल गुप्ता उनसे लड़ने लगती है कि उसको प्रॉपर्टी तुम नहीं दोगे। वो प्रॉपर्टी का करेगा क्या, उसको ना तो औलाद है, ना ही कोई संतान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, माँ बाप तो ऐसे होते हैं, बच्चों को बराबर करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब क्या होता है, जो सुनील दत्ता होता है वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपने बड़े भैया भाभी के घर आ जाया करता है। तो माँ बाप से मिलकर जैसे वह जाता है या मिलने के लिए आता है, तो उसकी जो भाभी होती है काजल गुप्ता, वह उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है, जिससे कि वह यहाँ ना आए और हमें इसे प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। दोस्तों, सुनील दत्ता उसकी बातों को सुन लेता है, क्योंकि सोचता है कि भाभी ही है, छोड़ो जो भी है, आई गई कर देता है उसकी बातों को। लेकिन दोस्तों, इसी तरह से जब वह बार बार आता है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो उसकी भाभी काजल गुप्ता उससे नामर्द, नपुंसक, इस तरह के वाक्य भी कहा करती है और लोगों से कहा करती है इसको बच्चे नहीं होते, ये नामर्द है, नपुंसक है। और वह बात घूम फिर करके सुनील दत्ता के पास पहुंच जाया करती है कि तुम्हारी भाभी इस तरह से तुम्हारे बारे में बोल रही थी। लेकिन फिर भी सुनील दत्ता एक खून के घूंट को पीकर बैठा हुआ था, शांत समुद्र की तरह अपना समय गुजार रहा था। कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आता है और उसकी भाभी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और जोर जोर से उन देवर भाभी के बीच में लड़ाई होने लगती है। देवर कहता है कि मेरा हिस्सा है, मैं अपना हिस्सा क्यों नहीं लूँगा, जब मेरे माँ बाप दे रहे हैं मुझे, चाहे मेरे संतान है या नहीं है, मेरा भी तो जीवन है। उसकी भाभी कह रही थी तू प्रॉपर्टी का करेगा क्या, तू तो नामर्द है, नपुंसक है। दोस्तों, अब क्या होता है, जो वहाँ से सुनील दत्ता वह जाने लगता है, लेकिन उसकी भाभी छत पर चढ़कर जोर से हंसकर कहती है सभी लोगों के सामने कि तू नामर्द है, नपुंसक है, तुझे औलाद नहीं है, तूने इस धरती पर जन्म लिया ही क्यों है, तुझे तो मर जाना चाहिए। बस दोस्तों, अब तक तो वह 4 दीवारी के अंदर कह रही थी, लेकिन अब वह सभी लोगों के सामने सुनील दत्ता से नामर्द, नपुंसक कह रही थी। यह बात सुनील दत्ता को चुभ जाती है और अब सुनील दत्ता उससे बदला लेने की सोच लेता है। दोस्तों, शाम को वह एक कुल्हाड़ी को पहनाता है, कुल्हाड़ी को तैयार करता है और फिर शाम को पहुंच जाता है अपनी भाभी के क्लिनिक में। उसकी भाभी मरीजों को देख रही होती है और वह जाते ही कुल्हाड़ी से सर पर वार करता है। जैसे ही पहला वार उसकी भाभी काजल गुप्ता के सर पर लगता है, काजल गुप्ता जमीन पर गिर जाती है और फिर उसके बाद कैंची से, उसी के पास रखी हुई एक कैंची से उसके गले पर वार करने लगता है और तब तक वार करता है जब तक वह मर नहीं जाती है। दोस्तों, उसके बाद वह वहीं पर बैठ जाता है और वह अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई से कहता है कि पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल जाना है। पुलिस आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो स्पष्ट बता देता है कि इस भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा था, इससे तो अच्छा है कि मैंने इससे बदला ले लिया और अपनी बची कुची जिंदगी मैं अब जेल में गुजार लूंगा। तो दोस्तों, उसको जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या इस तरह से काजल को अपने देवर के साथ करना चाहिए था, या फिर उसके देवर ने उसके साथ गलत किया, या फिर सही किया, या फिर आपकी नज़र में सही किया?
आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। घरों के अंदर रिश्ते बनाए जाते हैं प्रेम पूर्वक रहने के लिए, लेकिन कई बार ये रिश्ते नासूर बन जाते हैं और रिश्तों की वजह से आपस में कलह हो जाते हैं। कई बार लोगों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन रिश्ते उनको जोड़े रखते हैं तो उनका बहुत अच्छे से समय गुजरता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दो लोगों की बनती नहीं है और रिश्तों में वो जकड़े हुए हैं, वो रिश्तों से छूटना चाहते हैं। और इसी तरह से इस कहानी में हुआ। जो सुनील दत्ता था उसने अपने आप को आज़ाद करवा लिया उस भाभी के तानों से। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुनील दत्ता ने गलत किया या सही किया? उसकी भाभी सही थी या गलत थी? उसके माँ बाप गलत थे? कौन गलत था कौन सही था? आप लिख सकते हैं। ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं तिरछी बात पलवल चैनल पर। और हमारा दूसरा चैनल भी है, हमारा एक दूसरा चैनल है हमारे छोटे भाई जितेंद्र का, जो कि ब्रज धाम की यात्रा करवा रहे हैं। जितने भी पुराने ऐतिहासिक भवन हैं उनको दिखा रहे हैं अपने चैनल पर। उनके चैनल का नाम है तिरछी बात ब्रज। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी सपोर्ट करें, उनके चैनल को भी देखें, वहाँ पर भी जाएं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।